हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप मैच करना चाहें उसी के साथ मैच कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 6 से लेकर 14 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर टॉरस जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। टॉरस के पर्सन की टॉरस के प्रति करंट फीलिंग्स क्या है। चलिए देखते हैं टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ये रही आपके सामने पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर उनको लग रहा है कि उन्हें नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं इस रिश्ते में, अड़चने आ रही हैं, अगर वो नई बिगनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी, दुखों का अंत होगा। तो दिल और दिमाग से काम लेना चाहते हैं, सब माइंड से काम लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि ट्रूथ के साथ, ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हैं, एक दूसरे पर भरोसा करते हैं और सब माइंड से काम लेते हैं। तो अभी भी जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं वो खत्म हो सकती हैं और नए सिरे से अगर वो बिगनिंग करते हैं, शुरुआत करते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसके लिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें एक जो है चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्लैरिटी लानी चाहिए, फेस टू फेस बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि बातचीत करनी जरूरी है, क्लैरिटी लानी जरूरी है ताकि जांच पड़ताल हो सके, जांच परख हो सके, चीजों को परखा जा सके, समझ सके कि क्या चला हुआ है, किस वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, अड़चने आ रही है और उन चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। चाहे उसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को भी विजिट करना पड़े, टूर ट्रेवल करना पड़े। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं या आपके पार्टनर फॉरेन में रहते हैं तो अगर फेस टू फेस नहीं मिल सकते, आमने सामने से नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं, मैसेज के थ्रू, फोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बातचीत हो सके आपको बातें कर लेनी चाहिए। ऐसा जो है आपके पर्सन को फील हो रहा है कि वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं ताकि चीज़ों को क्लियर कर सकें, इजी और आसान कर सकें। और वो चाहते हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि रिश्ते में एकदम ट्रूथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, बिलीव और भरोसा होना चाहिए। क्योंकि बिलीव और भरोसा ही नहीं होगा तो चीजें सही नहीं जा सकती। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से भी रिश्तों में दूरियां आती हैं, बाधाएं, रुकावटें, अड़चने आती हैं। तो चीजों को क्लियर करना इजी और आसान होगा। तो इसके लिए आप अगर फेस टू फेस मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, चाहे किसी को भी किसी के पास जाना पड़े। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो आप जैसे भी मिल सके या बातचीत कर सके तो लेकिन चीजों को क्लियर जरूर करें ताकि फिर से कोई गड़बड़ ना हो, कोई परेशानी ना हो और रिश्ता फिर से स्ट्रांग और मजबूत हो सके। जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स, अड़चने आ रही हैं उनका खात्मा हो सके और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन फील कर रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने पार्टनर से बातचीत कर लेनी चाहिए और चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। एक बच्चे की एनर्जी की तरह, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, तो अगर वो ऐसे मिलेंगे तो रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब होगा।
तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, रुके, ठहरे, सोचे, विचारे, तभी इसका फैसला ले। और वो और लोगों के साथ अपने आप को बिजी किए हुए हैं और लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो इस रिश्ते के बारे में भी सोचे, बजाय कि दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के, अपने आप को बिजी करने के। हो सकता है किसी उनके साथ जॉब बिजनेस में अपने आप को बिजी किए हुए हैं या किसी और के साथ डेट्स पर जा रहे हैं। तो आप जो भी इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, उन चीजों को खत्म करने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर ये तू मैं जो लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे लोग इस रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, तो अगर चीजों को क्लियर कर लेते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, तो इन चीजों को से सुलह किया जा सकता है। क्योंकि भले ही आप एक दूसरे से डिटैच हैं, कॉल्ड है, बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि मन मुटाव है और जो है इसमें एक दूसरे के प्रति अच्छी फीलिंग्स नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से जुदा रहते हैं और पक्षपात करते हैं, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं। लेकिन चाहे कितना ही आप कुछ भी दिखाएं, प्यार मोहब्बत अब भी है, आप भी प्यार प्रेम करते हैं, आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं और वो भी आपसे प्यार मोहब्बत करते हैं। चाहे कितना ही कोई कुछ भी दिखाए, लेकिन प्यार प्रेम है, भले ही आप एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो। तो जो है अभी भी अगर आप चाहें, क्योंकि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाते हैं, तो वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है, वहां भी परेशानियां हो सकती हैं, वहां भी आपको बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके ही इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को बंद करते हुए आप आगे बढ़े। दोनों तरफ से जो अटैचमेंट फीलिंग्स है उसके बारे में सोचे, प्यार प्रेम के बारे में सोचें। क्योंकि अगर आप अभी भी इस लड़ाई झगड़े को, इसको खत्म करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो अभी भी रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। क्योंकि इस भले ही एक्सप्रेस ना कर पा रही हो, इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, तो अभी भी रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो वो यही चाहते हैं आपसे टॉरस के आप रिश्ते की अहमियत को देखें और बजाय नए रिश्ते में जाने से पहले इस रिश्ते पर एक बार गौर फरमाएं, ध्यान दें। और क्योंकि भले ही आप दिखा रहे हैं कि आप उनसे प्यार नहीं करते, लेकिन प्यार तो आप भी करते हैं। अगर छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें आएंगी तो वो लाइफ का एक पार्ट है, समय के साथ, वक्त के साथ वो खत्म होंगी। तो वो चाहते हैं कि ये अगर वो इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को खत्म कर देते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इसको सुलझाने की कोशिश करते हैं, तो अभी भी सोच विचार करके, रुक कर, ठहर कर, बातचीत करके आपस में इन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है, रिश्ते को सही किया जा सकता है। तो देख लेते हैं टॉरस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पार्टनर के लिए। टॉरस की फीलिंग्स टॉरस पर्सन के लिए। पेज ऑफ कप्स, द मून एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस आप इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि ये द मून का कार्ड जो है ये एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी को इंडिकेट करता है। तो जो मन मुटाव चला हुआ है, हो सकता है कि कई बार पेरेंट्स अलाउ ना करते हो, कोई रिलेटिव अलाउ ना करता हो, या फिर दोनों के बीच में पैसे प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी को लेकर, या घर परिवार से कोई सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी रिश्तों में तनाव आ जाता है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो अपने आप को हील कीजिए। आप अपने आप को हील करने का सोच रहे हैं, मेडिटेट करने का सोच रहे हैं, ताकि आप आगे एक्शन ले सकें और ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है इससे आपको निजात मिल सके। क्योंकि अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, आप अंदर से टूट चुके हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि रिश्ते का क्या होगा, फिर भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। क्योंकि आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता ही है, चाहे, क्योंकि
चाहे आपने परेशानी बढ़ाई है या आपके पर्सन ने बढ़ाई, किसी की वजह से भी परेशानियां बढ़ी हैं, लेकिन आप भी दुखी हैं, वो भी दुखी हैं, वो भी स्ट्रेस में है, आप भी स्ट्रेस में हैं। तो आप अभी भी सिचुएशन में बने रहना चाहते हैं और कोशिश करना चाहते हैं कि रिश्ता फिर से आगे बढ़े। तो आप महसूस कर रहे हैं टॉरस के एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और अपने आप को हील करना चाहिए ताकि ये नेगेटिविटी रिमूव हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और समय के साथ, वक्त के साथ आप स्टैंड लेंगे और सिचुएशन में बने रहेंगे तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते को मौका देंगे, चांस देंगे तो रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है, खुशियों की तरफ बढ़ सकता है, जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो सकती है। क्योंकि आपको लगता है कि चाहे किसी ने किसी को भी दुख तकलीफ दिया है, लेकिन एक चांस, एक मौका मिलना ही चाहिए। तो इसीलिए अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते को मौका और चांस मिले। तो आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफी मांगते हुए अगर कोशिश करेंगे तो जो है चीजें सही जा सकती हैं, उनके फेवर में जा सकती हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, प्रॉब्लम में ना रहे और बार बार उसी परेशानी के बारे में ना सोचें। जो समय चला गया है, जो बीत गया है, उसे जाने दें और वो नजरें घुमाएं, किसी की हेल्प लें, मदद लें। अगर वो नजरें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है। वो सिर्फ और सिर्फ उन चीजों को देख रहे हैं जो उनसे दूर जा चुकी हैं, जो परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ी हैं, लेकिन वो उन चीजों को नहीं देख पा रहे हैं जो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम है। तो वो इस एंजाइटी, स्ट्रेस, इस प्रॉब्लम से बाहर निकले और धीरे धीरे करके रिश्ते में बैलेंस लाने की कोशिश करें। जो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, दोनों परिवार इक्वल थे, बराबर थे, जो खत्म सा हो गया है, तो वो चाहते हैं कि जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं उसका कुछ अंश दोनों को चाहिए कि वो गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को दान को उनकी हेल्प करे, जरूरतमंदों की हेल्प करें, ताकि गरीबों को दान पुण्य करेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, उनकी मदद करेंगे तो उनकी दुआएं फलेंगी फूलेंगी। तो इसलिए उनको लग रहा है कि चाहे वो उपहार के रूप में है, वस्त्र के रूप में है, भोजन के रूप में है, दूध बिस्किट के रूप में है, चाहे कुत्तों को दूध बिस्किट दें, पंछियों को दाना दें और उनको जो है गरीबों को रोटी दें, कपड़ा दें, वस्त्र दें, कोई उपहार दें, कुछ भी दें, जो जिन चीज की उन्हें नीड है तो उनको देंगे तो उनकी दवाएं फलेंगी फूलेंगी और धीरे धीरे करके जो है रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगा, बैलेंस आएगा। जो रिश्ता रुका हुआ है, ये लग रहा है कि थमा हुआ है, एक्चुअली धीरे धीरे करके वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ेगा, खुशियों की तरफ बढ़ेगा और रिश्ते में बैलेंस और स्टेबिलिटी आएगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। टॉरस, इसका आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। टॉरस, इसका आउटकम क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं। द डेविल, द टावर एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका जो आउटकम है अभी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें लग रहा है कि इसमें जो है अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश की गई है। जो रिश्ता अच्छा जा रहा था, लग रहा था लॉन्ग जाएगा, स्टेबल जाएगा, खुशहाल जाएगा, लेकिन परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इसमें जो है एंजाइटी है, स्ट्रेस है और जो है माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है या कोई बहला फुसला रहा है इस रिश्ते में, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, अड़चने दे रहा है। तो
लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव एनवायरनमेंट को करना, तो वो सभी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि भले ही ये चीजें आपके कंट्रोल में से बाहर हैं, यानी कि परेशानियां, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, लेकिन जो मन मुटाव चला हुआ है, ना तो आप बातें कर रहे हैं ना आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से खफा हैं, अपने अपने रास्ते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप भले ही एक दूसरे से जुदा हैं, भले ही आप बातें नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पर भले ही आंख बंद करके विश्वास ना करें, भरोसा ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो, और समय को समय देते हैं, वक्त देते हैं। जो समय चला गया, जो वक्त बीत गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से आप कोशिश करेंगे तो कुछ समय, कुछ हद तक रिश्ते को अभी भी सुलझाया जा सकता है, चीजों को सही किया जा सकता है, आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको क्लियरली बातचीत करनी पड़ेगी। और अंधविश्वास ना करें, आंखें बंद करके विश्वास ना करें, चीजों में क्लियरिटी लाएं, क्लियर करें, जांच पड़ताल करें, जांच परख करें, तभी नए सिरे से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो चक्रास जो इम्बैलेंस्ड हो गए थे, जो खत्म से हो गए हैं, तो धीरे धीरे करके चक्रास इनहेंस होंगे, बैलेंस आएगा और फिर से रिश्ता स्टेबल होगा। तो जो भी लस्ट या एडिक्शन रहा है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, उन चीजों को लेट गो कर दीजिए, उन चीजों को अलविदा कर दीजिए और आपस में बातचीत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीजों को सही किया जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस देख लेते हैं क्या रहेगी। एट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जिस रिश्ते को बर्डन या बोझ मान रहे हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लग रहा है कि फिजिकली, मेंटली आप डिस्टर्ब हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो इसी रिश्ते को अपनी हिम्मत बनाइए, अपनी ताकत बनाइए, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को समझिए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लीजिए, मदद लीजिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, हीलिंग कीजिए, क्योंकि हीलिंग होगा, स्पिरिचुअल ग्रो होगा तो ये नेगेटिविटी रिमूव होगी, पॉजिटिविटी आएगी और नए सिरे से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे, ठान लेंगे कि रिश्ते में आगे बढ़ना है, तो फिर से नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। जितनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, तो उतना ही आपकी मेहनत रंग लाएगी, उतना ही रिश्ता खुशियों में तब्दील होगा, उतना ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो जो है एनर्जी डालिए, एफर्ट लगाइए, मेहनत और कोशिश कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करके रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाइए, ताकि वही रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी ताकत बन सके, आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सके और रिश्ता चार्मिंग हो सके, गोल्डन स्टार हो सके, खुशियों के साथ आगे बढ़ सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।